गुड मॉर्निंग। आज मैं एक हिंदी का डेमोलिशन दूंगा। डेमोलिशन देने से पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ और वीडियो में कि आपको बैक टू बेसिक्स का नियम जरूर पालन करना है। बैक टू बेसिक्स में होता है कि आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों को कुछ जानकारी है कि नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, आप उसमें और ज्ञान का विकास करेंगे, लेकिन बैक टू बेसिक अपनाना जरूरी है, जिससे कि आप पिछले पाठ से, पिछली बातों से, पिछली घटनाओं से उनको जोड़ सकें। अब हम पाठ शुरू करते हैं, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अभी मैं पाठ नहीं लिख रहा हूँ, बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों तुम लोग कौन कौन सा खेल खेलते हो। वो कहेंगे फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट। अच्छा, आप बताओ कि ये जो फुटबॉल खेलते हो उसमें गेंद का उपयोग होता है? बोलेंगे हाँ। उसका साइज क्या होता है? बड़ा सा। अच्छा, वो किस चीज का बना होता है? बोलेंगे रबर का। ठीक है, तो बच्चों कुछ गेंद जो है रबर की होती है, कुछ गेंद कपड़े का भी तुम लोग बना लेते हो, कुछ गेंदें जो है, अच्छा ये बताओ दूसरे कलर का भी होती हैं, केवल प्लास्टिक की होती हैं। ये बताओ तुमने क्रिकेट खेला है? बोलेंगे हाँ। उसका रंग क्या होता है? लाल। तो आप जब क्रिकेट खेलते हो तो उसमें जो आपके स्तर की जो गेंद होती है वो आप शुरुआत करते हो प्लास्टिक की गेंद से, फिर बड़े हो जाते हो तो थोड़ा और कड़ी गेंद खेलना शुरू करते हो। जब इंटरनेशनल लोग खिलाड़ी खेलते हैं तो उनकी गेंद लेदर की होती है। तो यहाँ पर एक और हम गेंद होती है जिसको बोलते हैं किरमिच की गेंद। तो आज का पाठ है किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद। इतना के बाद अब आपको अच्छे उच्चारण में इस पाठ को पढ़ना है और बच्चों से भी पढ़वाना है। मैं पढ़ रहा हूं और एक ही पैरा पढ़ूंगा या दो पैरा, पूरा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या? गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। इसके बाद आपको कई बच्चों से इस पाठ को पढ़वाना है और जब कई बच्चे पढ़ चुके होंगे तो आपको एक, अभी आपने रीडिंग किया, यानी आपने रीडिंग स्किल डेवलपमेंट किया। अब इसके बाद आपको लिसनिंग का टेस्ट करना है। लिसनिंग कैसे होगा? आप जो पाठ पढ़े हैं उसके बीच से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछ लीजिए, दो चार बच्चों से पूछिए और परखिए कि उनका लिसनिंग टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही कि नहीं हो रही थी। जैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन से मौसम में छुट्टियां थी? कौन से मौसम की छुट्टियां चल रही थी? लड़के बोलेंगे गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। अच्छा, दिनेश किस समय घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था? उत्तर होगा दोपहर के समय। तो दो तीन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि उनका लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसके बाद जब दो चार प्रश्न पूछने के बाद तब आप कुछ शब्दों को लेंगे
कि वे शब्द का अर्थ उन्हें मालूम है कि नहीं है। जैसे धम, एक शब्द है धम। धम क्या है बच्चों? धम है जब कोई चीज ऊपर से गिरती है, नीचे जो आवाज तेज से आती है उसी को बोलते हैं धम। जैसे आवाज आई गेंद गिरे, कोई ऊपर सामान गिरे, इससे धम की आवाज आती है, तो उसी को धम बोलते हैं। दूसरा वर्ड शब्द है चिक। चिक सरका करके। चिक क्या है? पर्दा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम जो आज पुराने जमाने में लोग चटाई का या घास फूस का गर्मी से बचने के लिए पर्दा लगा देते थे, उसको चिक बोला जाता है। तो चिक मतलब घास फूस का बना हुआ जो है पर्दा। बगीचे की ओर भागा और बेटे कहाँ जा रहा है? बाहर। लू चल। लू का क्या मतलब होता है? लू। लू गर्मियों में चलने वाली हवा है। लू बहुत गर्म होती है, और लू जब पछुआ हवाएं चलती है गर्मी में, उसी समय लू चलती है। लू हवा शुष्क होती है, एकदम शुष्क। देखो गर्मी में दो तरह की हवा चलती है, पछुआ हवा चलती है, पूर्वा हवा चलती है। पूर्वा हवा में उतनी शुष्कता नहीं रहती है, लेकिन लू चलती है तो वहाँ तेज धूप होती है, हवाएं गर्म हो जाती हैं। तो लू चल रही है, तो मान रोका। उसने पैरों की चप्पल, अच्छा दिनेश को इतना था कि उसने पैरों की चप्पल भी नहीं पहनी। धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवा क्या होता है? रोटी बनाने का जो बर्तन होता है। अब तवे पर हाथ रखो तो कितना गर्म होता है। तो पूरा धरती उस समय, जो गर्मी का समय था, लू चल रही थी, धरती तवे की तरह एकदम गर्म थी। उस पर पैर रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिनेश बिना चप्पल पहने उस तरफ भाग गया। उसको अपने पैरों के जलने की जगह चिंता नहीं थी। वो उसी तरफ जा रहा था जहां से वो धम की आवाज आई थी। ये आपका एक पूरा पैराग्राफ। अब इसके बाद उसमें से कुछ शब्दों को आप चुन सकते हैं, उनको बताइए कि ये शब्द क्या है। जैसे एक शब्द है दिनेश। बच्चों से पूछिए दिनेश क्या है, वो बताएंगे एक शब्द है। इसको ग्रामर से क्या कहते हैं, व्याकरण से क्या कहते हैं, तो बोलेंगे संज्ञा। अब पूछा अच्छा संज्ञा बोलो, संज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर उनको आता है तो बताइए, आता है तो ठीक, नहीं होता तो उनको बता दीजिए कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा वह वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से और भी दो एक शब्द चुन सकते हैं, जैसे भागा। भागा का मतलब क्या होता? दौड़ा। इसको व्याकरण में क्या बोलते हैं? इसको क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया बोलते हैं, बच्चे पूछे क्रिया क्या है, तो आप बताइए जिससे किसी काम के होने का पता चलता है उस शब्द को क्रिया बोलते हैं। और भी आप शब्द सुन सकते हैं। जून। जून क्या है बच्चों? जून एक महीने का नाम है। तो व्याकरण में क्या हो गया? ये हो गया है आपका संज्ञा। अब आपको अगर समय है, पीरियड है, तो आप बोलते हैं संज्ञा भी कई तरह की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कई संज्ञाएं होती हैं। अब उसमें बता सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या अंतर होता है। तो इस तरह से आप अपने पूरे पाठ को सजा सकते हैं अच्छी चीज़ों को बता करके। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका इंस्पेक्शन हो रहा है या जो बाहर कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसको पता चले कि पाठ के बारे में पूरी जानकारी, तैयारी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।